इन संतों ने आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, किसी को आक्षेप प्रक्षेप नहीं किया है। आज उन्हें मंच पे आना पड़ा। बंद दूसरों के साथ होंगे और उसके बाद वो जो प्रेग्नेंट होती है उसके बाद प्रेगनेंसी उसकी जो है, आजकल लड़कियां कहती मेरी मर्जी, मैं एक के संग रहूं 10 के संग रहूं। वही पहनावा एक दिन तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप इन सब को ले करके ना लुटिया डूब। कहा हुआ लड़के के ऊपर बात क्यों नहीं करते आप? लड़का चरित्रवान नहीं है, लेकिन फिर भी कहते क्या है, अगर चाकू खरबूजे पे गिरता है या खरबूजा चाकू पे गिरता है तो आफ्टर ऑल कटता कौन है? खरबूजा ही। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ और उसके ऊपर काफ़ी लोगों से राय मैं ऑलरेडी रख चुका हूं। तो अब मैं मिल गई हैं हमें मैम आशा शुक्ला जी, और इनसे बात ना रखी जाए तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी ने अपनी बात रखी है और तार्किक ढंग से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। किस तरीके से खिलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, मीठा एक तरह से इन्हें चस्का दिया जा रहा है, जिसको उनको समझना चाहिए। यही प्रयास हो रहा है संतों से लेके जो भी लोग हमारे सामने बात रख रहे हैं। अब मैम से भी जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से चीज़ों को समझ रही हैं कि आखिर संत इस तरीके के उपदेश ना दे कि आप गलत ड्रेस ना रखें, आप संयम रहें और आप कपड़े उल्टे सीधे ना पहने, और क्या कहे संत मंच से? कह रहे हैं जी मंच से ये सब बातें कहने की क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली बात तो आज तक सनातन संस्कृत में संतों ने अपना काम किया, ठीक है, लेकिन संतों ने आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, किसी को आक्षेप प्रक्षेप नहीं करा है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो आज जो है संतों को आ करके खड़ा होना पड़ा? अपना जो है ईश्वर के साथ में जो उनका लगन लगी हुई थी, उस लगन को बीच में ब्रेक करके आना पड़ा और आकर के जो है उनको खड़ा होना पड़ा। और खड़े होने के बाद में वो सब सनातन और सनातन संस्कृत को बचाने के लिए, अपनी सनातनी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए, अपनी सनातन हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए आज उन्हें मंच पे आना पड़ा। आज उनको अपने उसमें जो है राम कथा या गौ कथा या कृष्ण कथा कहने के बजाय ये कहना पड़ रहा है कि बच्चों तुम लोग जो है मर्यादित रूप में रहो, मर्यादित भाषा का प्रयोग करो, मर्यादा के अंदर जो है जो भी वेशभूषा धारण करती हो वो एक मर्यादा में होना चाहिए, जिससे कि किसी भी महिला का जो है अंग प्रदर्शन कहीं से ना हो। और आज जो तथाकथित सेकुलर के जो गाने वाले लोग हैं, वो लोग कुछ लोग जो है कुछ ताकतों के साथ में मिल करके ये कर रहे हैं कि सनातन संस्कृत को किस तरह से हम लोग तोड़ मरोड़ के कुचल दें, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दें। यदि महिला नाम की चीज़ को, चाहे वो किसी की बहन बेटी है, चाहे वो कोई भी है, उसको उसके ऊपर सबसे पहले हम प्रहार करेंगे हर तरह से। और जो है उसको लिव इन रिलेशन में डालते हैं तो वो उसके लिव इन रिलेशन में जो संबंध दूसरों के साथ होंगे और उसके बाद वो जो प्रेग्नेंट होती है उसके बाद प्रेगनेंसी उसकी जो है वो डिलीवर करी जाती है, वो चीज़ें सब आप उससे क्या है आगे वो बच्चे नहीं कभी पैदा कर सकती, प्रजनन शक्ति उसकी ख़त्म हो जाएगी। पहला काम ये हो गया। दूसरा, ये उसको अश्लीलता की तरफ, अश्लील कपड़ों में अश्लील वीडियोस दिखाए जाते हैं। ये सब चीज़ें दिखाने का मतलब उसके दिल दिमाग और उसके मन को उस तरफ अट्रैक्ट कर देना कि वो दूसरी तरफ का कुछ सोच ही ना पाए। वो अपने मज़हब के बारे में, अपने जो है पूजा पाठ के बारे में, अपने कल्चर के बारे में ना सोचे, ना समझे, ना कुछ है। और फिर वही वाली हाल होती है जैसे अभी आपने देखा कि शादी हुई, शादी के जो है दूसरे तीसरे दिन वो राजा नाम था उस लड़के का, राजा रघुवंशी, उसको ले जा करके वो वहाँ 3 बॉयफ्रेंड के संग में मिल करके धक्का मार देती है। जो आजकल लड़कियाँ कहती मेरी मर्जी, मैं एक के संग रहूँ 10 के संग रहूँ, है 20 के 25 के संग। अरे मेरी तरफ से तुम 100 के संग रहो, 1000 के संग रहो, जिसके संग मर्जी आए उसके संग रहो। लेकिन ये तुम लोग जो अश्लीलता के जो धंधे चला रही हो ना, ये चलाने बंद कर दो। हम तो साफ खुला कर रहे हैं कि इनसे अच्छी जीबी रोड की वो महिलाएं हैं जिनको मजबूरन यहाँ पर वो धंधा करना पड़ता है, समझे, जिनको जो है धोखे में पकड़ के ला करके यहाँ बेच दिया जाता है। लेकिन जो लड़कियाँ माँ बाप के साथ रह करके इन धंधों में लिप्त हैं, उनको क्या कहेंगे? ओयो वोयो जो ड्रामेबाज चल रहा है यहाँ पे। हम तो कहें सरकार को ये चाहिए, जहाँ जहाँ ये ओयो की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ना, ये सारी फैक्ट्रीज बंद कर देना चाहिए। ओयो ने कॉन्टैक्ट कर रखे हैं होटल्स के साथ में, उनको जो है कहा 24 घंटे के अंदर जो है
वो चेकआउट होता था। अब वहाँ पे जो है पता चल रहा है कि साहब 1-1 घंटे के अंदर आओ, 1 घंटे के लिए रूम ले लो, 1 घंटे बाद दूसरा 1 घंटे के लिए ले लेगा, तीसरा 1 घंटे के लिए। तो ये इन्होंने तो धंधा बना रखा जी। तो मैम ये बताइए ना कि आप कितना आगे हम बढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ज्वाइंट फैमिली रही नहीं, आज तो रिश्ते रहते बुआ मौसी इनका कुछ रहा नहीं, तो हम इतनी चीजें आगे बढ़ गए और अचानक से बिल्कुल ही हम मतलब उसका रीजन है, बन जाए देखिए कैसे होगा। आज के माँ बाप जो है ना, जो आधे पढ़े लिखे वाले हैं, समझे ना, इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी लड़कियां क्योंकि उनकी आज़ादी में खलल होती है, इसलिए वो ये कहती हैं दादी को घर से निकालो, बुआ को घर से निकालो, और कोई नहीं आना चाहिए घर में, क्योंकि उनकी आज़ादी में खलल पड़ती है। बुआ आएगी, दादी आएगी और चाची आएगी और कोई रिश्तेदार ताई होगी, वो तो टोकेगी, ये अच्छा नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, तो वो बुरा लगेगा। तो बीवी भी जो लड़की माँ से कहेगी, माँ जो है अपने पति से कहेगी, पति उसके बाद में घर में कलेश होंगे। तो इन चीज़ों से अपने को हटा के खुली आज़ादी में जो है सांस लेने के लिए, इनको ये नहीं मालूम है, ये जो अभी हम आज़ादी 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 कर रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। किस आज़ादी चाहिए? नंगे पहनावे की आज़ादी चाहिए। वही पहनावा एक दिन तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, इन सब को ले करके ना लुटिया डुबो देगा। वही शांति को ढूंढने के लिए तो पाश्चात्य वाले सब अंग्रेज तो यहाँ आके राधे कृष्ण और सब शांति, और भैया वो यहाँ वही हो रहा है। अब आज आपको बताती हूँ केरला में इस समय क्या हो रहा है। केरला में जहाँ की मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ आज लोग संस्कृत सीख रहे हैं, आज लोग पूजा पाठ की पद्धति सीख रहे हैं, हमारी पद्धति अपना रहे हैं, हिंदू सभ्यता की, हिंदू कल्चर की है, हिंदू संस्कृत की पद्धति अपना रहे हैं। और वो सीख रहे हैं कि कल को हम इनके मंदिरों में घुस करके बैठेंगे, पंडित बन के पूजा पाठ करेंगे। और हमारे यहाँ की लड़कियाँ और हमारे यहाँ के लोग जो है, लड़कों को कोई मतलब नहीं है, और हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो है वो आवारागर्दी में इतनी लिप्त है, ना माँ बापों को कोई मतलब है कि माँ बाप अगर तुम 10 का सिक्का नहीं देते हो लड़की को, तो इतने बढ़िया इतने कीमती जो है लाख 1.5 लाख के मोबाइल कहाँ से आ रहे हैं? क्यों नहीं पूछती हो अपनी लड़कियों से? हैं ये लड़कियां जो है कहाँ जा रही हैं, क्या फैशन कर रही हैं, क्यों नहीं पूछती हो? ये लड़कियां जो है रील बना रही हैं, क्यों नहीं पूछती हो? पहले माँ बाप अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षा देते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरी बच्ची जो है इतना पढ़ लिख ले अच्छे से कि वो दूसरे घर में जाए तो इस स्कूल का भी नाम रोशन करे और उस स्कूल का भी नाम रोशन करे। लेकिन आज की लड़कियां तो अपने ही माँ बाप के कुल का नाम रोशन नहीं कर पाती हैं, तो दूसरे का क्या करेंगी? जो अपोज कर रही हैं वही कह रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी साइंस कितनी दूर चला गया, कितने प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी चली जाएगी, इतना मतलब सब बातें करने का टेक्नोलॉजी चली जाएगी, चांद तक भी हम पहुंच गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये लड़कियां चांद को भी जो है गर्त में गिरा देंगी। ये वो लड़कियां हैं, समझे? ऐसी लड़कियों को तो सीधा खड़ा करे और शूट कर दे, गोली मार दे। इन लड़कियों को अगर आप वेश्या कहें तो वो भी कम नहीं है, समझे? इन्होंने तो घर में ही वेश्यावृत्ति का धंधा खोल रखा है, जीबी रोड घर के अंदर बना हुआ है। और आपको बता दूं, पिज्ज़ा बर्गर खाना है तो अभी आपको बॉयफ्रेंड बना लेंगी, अभी आपको 2 घंटे बाद आपको ऐसे करती जैसे कपड़े चेंज कर रही हो, 2 घंटे बाद दूसरे लड़के को, उसके 2 घंटे बाद तीसरा लड़का, उसके 2 घंटे बाद चौथा लड़का। ये लड़कियों ने धंधे बना रखे हैं। कह रहे हैं कि लड़का भी चरित्रवान कहाँ हुआ, लड़के के ऊपर बात क्यों नहीं करते आप? लड़का चरित्रवान नहीं है, लेकिन फिर भी कहते क्या है, अगर चाकू खरबूजे पे गिरता है या खरबूजा चाकू पे गिरता है तो आफ्टर ऑल कटता कौन है? खरबूजा ही कटता है, ठीक है जी, चाकू नहीं कटता, खरबूजा कटता है। तो इसलिए जो है खरबूजे को जो है बचा के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो खरबूजा खरबूजी सब रंग बदरंग है, ना कोई बच रहा है, वो खुद ही कटने को तैयार है, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो इशारों में बात काफ़ी कुछ कह दिया है मैम ने, तो आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करें, बताएं।